हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर कर चुके हैं, और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आ गए हैं हम लोग फिर से एक बहुत ही बड़ा धमाल करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से मेरे वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है? अपने दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि सारे स्टूडेंट को मालूम चल सके कि एक ही जो चैनल है CHS के लिए, यानी कि एक ही जो चैनल है पूरे यूट्यूब पे जो क्लास 11th के लिए CHS इंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होने वाला है इस बार 2022 में, उसका प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से सारे मटेरियल के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग शेयर कर दो, मतलब कि यानी कि धुआं धुआं कर दो इस वीडियो को शेयर करके, इस लिंक को शेयर करके, ताकि सारे स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। तो प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है? अभी लाइक कर दो, देख रहे हो, लाइक कर दो। तो हम लोग क्या कवर करेंगे आज? मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स बचे हैं रियल नंबर के, उसको कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को इसके पहले वाले पार्ट जो था रियल नंबर का, उसका जो मैं कंसेप्ट क्लियर किया हूँ उसमें समझ में आया या नहीं आया है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स आपके सामने आएगी, उसमें भी कमेंट करके बताना है कि ये भी वीडियो आपको कैसा लगा है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग रोज़ शाम को 7 बजे, यानी कि शाम को 7 बजे हम लोग की वीडियो अपलोड हो जाती है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो हर रोज़ आप लोग 7 बजे मेरे चैनल पे आकर वेट, यानी कि अपना स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, और आप लोग को ले चलते हैं, बताते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है परिमेयिका। हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को पहले क्लियर कर चुके हैं, तो आज हम लोग का टॉपिक जो है ये परिमेयिका पे है। क्या? प्रमेयिका पे है। प्रमेयिका को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीमा कहते हैं, ठीक है? लीमा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के लिए आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इस टॉपिक के लिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्रमेयिका क्या है, इसके बारे में एक बात जान जाओ छोटा सा, कि प्रमेयिका किसे कहते हैं। तो प्रमेयिका किसे कहते हैं, देखो हम बताते हैं आप लोग को कि प्रमेयिका किसे कहते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इससे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो प्रमेयिका है, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है। आप मतलब कि यानी कि सिद्ध करोगे तो प्रमेयिका निकल कर आएगी, और प्रमेयिका के द्वारा अन्य कथन को भी आप लोग सिद्ध कर सकते हो। क्या समझे आप लोग? देखो प्यारे बच्चों, जो प्रमेयिका है वह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, ठीक? सिद्ध किया हुआ कथन है, और इसके द्वारा हम लोग अन्य कथन को भी सिद्ध कर सकते हैं। बट यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ से मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को इस टॉपिक को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और आप लोग को बताते हैं। देखिए, उसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक? ये एक इंग्लिश वर्ड ही है यूक्लिड, ठीक है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आता है, यानी कि लीमा, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा था? लीमा, ठीक? तो देखो, इस यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट्स, वही मैं क्लियर कराऊंगा, वही कवर कराऊंगा, और वही बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है? तो देखो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखो खुद प्रमेय जो ये था, हम बोले थे ना कि ये प्रमेयिका है जो खुद एक सिद्ध किया हुआ कथन है, और अन्य कथन को भी यह सिद्ध करता है। तो यहाँ देखो, प्रमेयिका 1.1 के द्वारा दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 से बड़ा हो सकता है यार, और बराबर भी हो सकता है, बट बी से छोटा रहेगा, ठीक है? समझ गए आप लोग? पूरे पॉइंट्स को समझ रहे हैं? यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछने के मेरे चांसेस हैं, लेकिन आप लोग समझ जाओ जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, यहाँ से देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस
इस कथन को ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बट इस कथन से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि यह कथन क्या बोल रहा है, इसका परिभाषा क्या है, इस किसे कहते हैं, इससे कोई बहस नहीं है आपको। बहस किससे है, मतलब किससे है, तो हम बताते हैं किससे है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको कि किससे है। ठीक है, देखो आ जाओ, देख लो, यहाँ पे हम बताते हैं। देखो इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे ये जो फार्मूला आप लोग को दिख रहा है, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो सूत्र दिख रहा है आप लोग को, सूत्र जो दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा करके यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा करके इसी फार्मूला से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको कैसे सिद्ध किया गया है, देखो 1.1 के अनुसार इसे सिद्ध किया गया है। आप लोग देखा ना, प्रमेयिका 1.1 के अनुसार इसे सिद्ध किया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए, मैं बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा, पहले समझो कि क्या है। देखो मान लेते हैं अगर हम 19 को लेते हैं और देखो यह एक 19 जो है, यहाँ हम पेन चेंज कर लेते हैं, कलर छोटा कर देते हैं। ठीक है, हाँ देखो यहाँ जो 19 दिख रहा है आप लोग को, यह जो है भाजक है। क्या, इसे हम लोग भाजक कहते हैं। और भाजक को हम लोग इंग्लिश में ए से डिनोट करते हैं। भाजक को हम लोग इंग्लिश में ए से डिनोट करते हैं। और देखो यह जो 5 है, यहाँ जो 5, एक मिनट कलर चेंज कर ले, देखो आ जा, अच्छे कलर से मैं बताता हूँ कि अलग अलग कलर से, क्योंकि आपको पहचान में। ये जो 5 है, ये जो 5 है, इसको हम लोग भाजक कहते हैं। क्या, इसको हम लोग भाजक कहते हैं और इसे बी से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते रहो, देखना जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोग के कितने क्लियर होंगे। और प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ, हम जो टॉपिक्स कवर करा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए हो। तो प्यारे बच्चों, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी कवर करते चलो, नोट्स प्रॉपर बनाते चलो। ठीक, देखो अच्छा, उसके बाद आते हैं क्या, ये जो 3 है प्यारे बच्चों, यहाँ इसके बारे में तो आप लोग जान रहे होंगे कि इसे हम लोग भागफल कहते हैं। और एक बात जान जाओ, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। क्या, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। और ये जो अंत में बच कर आ जाते हैं, इसे हम लोग शेषफल कहते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं। तो मेरे कहने का इसका तात्पर्य क्या है, तो देखो मैं बताता हूँ। इसको समझा दिए दिए हम इसको जब हम समझा दिए तब जाकर आप लोग इस पॉइंट्स को आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, इस पॉइंट्स को तभी जाकर आप लोग समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाते। तो देखो क्या समझा रहा हूँ मैं, देखो देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो ठीक, देखो यहाँ जो है भाजक, भाजक इज इक्वल टू, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। आप लोगों के मैथमेटिक्स में अगर रियल नंबर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो यही पॉइंट्स हैं, क्या जो यही पॉइंट्स है आप लोगों को क्वेश्चंस पॉइंट, इसको बिटोर लो अपने नंबर, अपने मार्क्स को अगर गेन करना चाहते हो तो इस टॉपिक को कवर करो। ठीक, ठीक है, देख लो इस टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अगर सिद्ध किया गया है तो यहीं आया है। ठीक, तो इसमें क्या है, अगर इंग्लिश में देखना चाहते हो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो इतना बड़ा लिखने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि इसके डिनोटेड वर्ड है उसको लिख, तो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको देखो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस में इसका यूज़ करके जब बताऊंगा ना, जब इस पॉइंट्स को, इस टॉपिक्स को अगर हम क्वेश्चंस में यूज़ करके जब हम आपको दिखाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों एक बात जान जाओ, अपने नोटबुक में इसको ऐड कर लो। क्या, अपने नोटबुक में इसे ऐड कर लो और इसे याद कर लो। ठीक, क्या, इसे याद कर लो, इस फार्मूले को, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लो, इस सूत्र को आप लोग याद कर लो मेरे द्वारा। प्लीज़ आप लोग इसे याद कर ही लेना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और आप लोग को बता रहे हैं। उसके बाद आता है एल्गोरिदम। ठीक, एल्गोरिदम आता है, लेकिन प्यारे बच्चों एक बात जान जाओ, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम जो है एक इंग्लिश वर्ड है, आप लोग खुद देख रहे होंगे। देखो यहाँ एल्गोरिदम, यह एक इंग्लिश वर्ड है। अब एल्गोरिदम किसे कहते हैं, सॉरी, ठीक है, चलिए एल्गोरिदम को हम लोग इंग्लिश में
आकलन विधि कहते हैं। क्या एल्गोरिदम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आकलन विधि कहते हैं। और आकलन विधि किसे कहते हैं? तो देखो, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, एल्गोरिदम एक ऐसा चरण है जो बड़े बड़े समस्याओं जो प्रश्न में आते हैं, मैथमेटिक्स में आते हैं, जो श्रृंखला आती है प्रश्नों की, उसको हल करने में मदद करता है। यानी कि ये भी एक कथन है जो सिद्ध किया हुआ है। यह एक विधि है जो अन्य प्रश्नों को सिद्ध करने में उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से हम उस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, तो इसके 3 चरण होते हैं जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद आता है फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आते हैं? और देखिए इस पॉइंट को हम देखते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम? चलिए, ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को। इसे ये जो कथन है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। आपको याद होगा कि 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जान जाओ एक बात, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि HCF को परिकलित करने की तकनीकी विधि को क्या कहते हैं। और आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे बहुत सारे पॉइंट्स, और उसमें से एक ये भी रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो अगर आप लोग इस पॉइंट्स को नोट करते हो, मैं बोला जो अगर इसको नोट करते हो तो आप लोग 100% याद रखना, आप लोगों के 1 मार्क्स जो हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे रहें और इसको नोट करते रहें। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और जानते हैं कि क्या है। उसके बाद आता है क्या, एक और पॉइंट है जो यहाँ मैं बता रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि यह भी एक आकलन विधि है। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। प्यारे बच्चों, एक बात देख लो, ये जो यूक्लिड विभाजन जो था, ठीक है, ये जो यूक्लिड विभाजन है यह प्रमेयिका पे आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम अगर पूछा जाए कि किस पे आधारित है तो यह प्रमेयिका पे आधारित है। तो प्यारे बच्चों, एक बात जब जान रहे हो कि प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और अन्य कथन को सिद्ध करने में भी मदद करता है। ठीक, तो आज ये नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसके कुछ और टॉपिक्स जो और पॉइंट्स है वो आपको जानना चाहिए। मैं उस पॉइंट को कवर करा रहा हूँ जो आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। देखिए यह क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए C और D, ठीक है, का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। देखिए चरण 1 में क्या है, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसलिए हमें Q और R ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग Q और R को ज्ञात करते हैं। चरण 2 में क्या लिखा है, यदि R = 0 हो तो D पूर्णांक C और D का HCF है। ठीक है, C का HCF है। यदि R = not 0 है तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। क्या, अगर R बराबर यानी कि R बराबर 0 हो, नहीं हो तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। और चरण जो अंतिम है वो उसका देखिए N जो है, इस पर एक प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति को प्राप्त भाजक की वांछित HCF है। देखिए इस पॉइंट को मैं, पॉइंट्स जो हैं इसको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को क्लियर करूंगा। इस पॉइंट्स को मैं जो बोला, यहाँ जो लिखा है उसको आप लोग ध्यान रखें, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करता हूँ। देखिए इसके बाद आ गया क्या है,
अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका। अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका 1.2 के प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, यानी कि आप लोग समझो, अगर हम लोग उदाहरण में ले लेते हैं इसको, ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। हम पहले बताते हैं महत्तम और उसके बाद देखिए इसकी जो पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ से मैं बोलूँ अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, यहाँ से क्वेश्चंस आप लोग के बनने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बन सकता है। तो आते हैं जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उस पे आते हैं। और देखो यह HCF जो है महत्तम समावर्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ नोट कीजिए। ठीक है, देखिए महत्तम समावर्तक को हम लोग इंग्लिश में HCF कहते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों HCF के फुल फॉर्म क्या होता है, यह मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। तो HCF का फुल फॉर्म जो है उसको हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी। देखिए HCF किसे कहते हैं? दो धनात्मक पूर्णांक A और D का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF वह महत्तम पूर्णांक होता है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही उन संख्या का HCF होता है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं समझा, मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदाहरण में हम लोग दो संख्या को लिए हैं, एक है 510 और एक है 92। यहाँ पे हम लोग अगर 92 रखते हैं और 92 को विभाजित करते हैं तो प्यारे बच्चों 92 को और यहाँ पे 510 को विभाजित करते हैं। ठीक है, इसमें जो उभयनिष्ठ होंगे, मानते हैं कि अगर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है इसमें दो है और इसमें एक ही है 2। ठीक है, यानी कि हम मानते हैं कि 510 में 2 स्क्वायर और 92 में ओनली 2 है। और यहाँ पे देख लो तो इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि यह 2 जो है दोनों में है। ठीक है, रुक जाइए, ये जो 2 है ये दोनों में उपस्थित है। यहाँ पे और कथन क्या बोल रहा है कि संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही उन संख्या का HCF होगा, यानी कि सबसे छोटी घात वाला। तो इसमें सबसे छोटी किसकी घात है? ओनली 2 की। इसमें तो 2 का पावर 2 यानी कि 2 है, डबल 2 है, तो इसको हम लेंगे, यानी कि इसका जो HCF निकल कर आएगा ये 2 आएगा। ठीक है, HCF जो निकल कर आएगा ये 2 आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा HCF किसे कहते हैं और इसको कैसे, जो प्रोसेस है इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं LCM पे, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो देखिए LCM किसे कहते हैं? दो धनात्मक पूर्णांक, पेन चेंज कर लो, दो धनात्मक पूर्णांक A और B का लघुत्तम समावर्तक LCM उस सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित हो सके। ठीक है, संख्या में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही उस संख्या का LCM होगा। वहाँ पे क्या था? छोटी घात और यहाँ पे बड़ी घात, यानी कि आप लोग दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ के गुणनफल जो होंगे उन उस इसमें ले सकते हैं हम लोग, जो इसमें सबसे बड़ी घात होगा। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा घात होगा उसको हम लोग LCM लेंगे और उसमें जो था सबसे छोटा था उसको लेंगे। ठीक है, तो इसको क्लियर हो गया होगा। तो अगर डाउट होगा तो मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अगर बात कर लेते हैं LCM और HCF दोनों को, ठीक है, दोनों को मिला करके LCM और HCF, देखिए तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि A इंटू B इज इक्वल टू HCF AB इंटू LCM AB। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं उदाहरण यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल्स क्या है यहाँ पे, मानते 510 और 92 को लिए, इसका HCF आया है जो 2 है और इसका LCM जो आया है इतना है। ठीक है, ठीक है, और दो संख्याओं का गुणनफल
माने कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है इतना है, ठीक है। और एलसीएम इंटू एचसीएफ इतना आ जा रहा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को भी आप लोग याद रखना। एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है, इससे भी बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। उसके बाद प्रमेयिका है 1.2, तो उस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो टॉपिक्स हैं इसमें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स यही है, एलसीएम, एचसीएफ और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो ये था, ये वाला जो था ये, बस यही 2-4 टॉपिक्स जो हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, अपने क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे कि क्या क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, मेरे इस शिक्षा आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या मेरे इस शिक्षा आप चैनल को क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। और आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप लोग अपने स्टडी कर सको सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में प्रश्न हो, अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।